लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे कि ये कहाँ यूज़ होता है, जो आपका एयर है उससे डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए। तो ये जो एग्जांपल है आज हम यही डिस्कस करेंगे, कैसे एयर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हमें पता है एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि डिस्टिलेशन वर्क करता है लिक्विड्स के लिए, तो पहले हमें एयर को कन्वर्ट करना होगा लिक्विड स्टेट में। तो गैस को जब हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होता है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी हैव टू कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो एयर होती है अप्रॉक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस में जाके जो एयर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो आप सोच सकते हैं कितना लो टेम्परेचर है, कितना कोल्ड टेम्परेचर होगा ये। तो इतने लो टेम्परेचर में जाके एयर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब धीरे धीरे हर एयर का, हमने पढ़ा हर सब्सटेंस का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अगेन जो एयर में कंपोनेंट्स हैं सबका अपना बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है। तो अब धीरे धीरे जो लिक्विड एयर है, जो मिक्सचर है, अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस में हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अब हम धीरे धीरे लिक्विड एयर को अलाउ करेंगे वार्म करने के लिए। इसकी वजह से जो गैसेस हैं वो अलग अलग हाइट पे सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इसे समझने के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है कौन से कंपोनेंट का, ये समझना ज़रूरी है। ऑक्सीजन का है -183, आर्गन का है -186 एंड नाइट्रोजन का है -196। तो जो नाइट्रोजन है इसका सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर है। तो अगर आप चार्ट देखें तो धीरे धीरे अगर आप ज़ीरो में पहुंचते हैं तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, -183 ऑक्सीजन का। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए और जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है स्टेट का, लिक्विड और गैस के बीच में। तो अगर हम नीचे लो जाते रहें, ज़ीरो से अगर हम लो जाएं तो पहले ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर आएगा -186, फिर आर्गन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर आएगा नाइट्रोजन की बारी, दैट इज़ -196। तो एक बार जब -200 में पहुंच गए तो धीरे धीरे आपको नॉर्मल की तरफ जाना है वार्म करके। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का टेम्परेचर तक पहुंचेंगे हम। तो इस टेम्परेचर में जो नाइट्रोजन लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। फिर हम आर्गन के टेम्परेचर में जाएंगे तो धीरे धीरे आर्गन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके एंड में क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। तो अभी हम और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, देयर इज कंप्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। पहले हम एयर को लिक्विफाई करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बाद में उस लिक्विड एयर को अलाउ करेंगे धीरे धीरे वार्म करके, ताकि वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो। सो allow it to warm up slowly in a fractional distillation column where gases get separate at different heights depending on their boiling point। तो ये आपकी बुक का डायग्राम है, कैसे इसमें वर्क किया जा रहा है। पहले एयर को हमने यहाँ पे फिल्टर किया। फिल्टर करने से क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है, स्मोक है। तो ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर देते हैं, क्लीन एयर आगे भेजेंगे। अब क्लीन एयर को जब हम आगे भेजेंगे, यहाँ पे हमें पहले उसे लिक्विफाई करना है। तो फर्स्ट चैम्बर में हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसे कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एयर को हम अंडर हाई प्रेशर रखते हैं। अब इस कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ये हॉट एयर होती है। अब हमें क्या करना है, इसे कूल डाउन करना है अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से नेक्स्ट टैंक में हम इस एयर को भेजेंगे। इस
टैंक में हम देख रहे हैं बीच में एक स्पाइरल ट्यूब है। इस स्पाइरल ट्यूब से कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर का सप्लाई होता रहता है। इस कोल्ड वाटर के सप्लाई की वजह से इस चैम्बर का, इस टैंक का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जब यहाँ पे एयर आएगी जो कंप्रेस पहले से ही कर दी गई थी, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से, कूल डाउन होने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से निकलेगी। तो इन दो चैम्बर्स में हम क्या कर रहे हैं, एयर को लिक्विफाई कर रहे हैं। अब इस कंप्रेस्ड एयर को जब हम आगे भेजेंगे, अब अगर आपको याद हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं होता बीच में। जब एयर में भी आपका कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम इस एयर को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ड्राई आइस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो लिक्विफाई नहीं होगा, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सॉलिड है उसे तो हम यहीं से अलग सेपरेट आउट कर लेंगे लिक्विड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहीं पे सेपरेट आउट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। अब बाकी कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे भेजेंगे। अब नेक्स्ट हम एक्सपेंशन जेट के थ्रू यहाँ पे लिक्विड एयर को पास करवाएंगे। अब क्या होगा, टेम्परेचर आपका धीरे धीरे वार्म होता रहेगा, नॉर्मल होता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है -200 डिग्री जो हमने बहुत लो टेम्परेचर किया था, धीरे धीरे इससे हम बड़ा टेम्परेचर जो है वार्म करते रहेंगे। तो जैसे धीरे धीरे आप इसे वार्म अप करोगे तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल रेंज में आता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें, आपने -200 तक पहुँचाया था, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर आप इसे वार्म करते रहोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो -200 से अब किस में आएंगे हम, -196। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर -196 डिग्री तक पहुंचेगा तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस टेम्परेचर में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो इस टेम्परेचर में जैसे 196 पहुंचेगा, जो नाइट्रोजन थी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन को हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब धीरे धीरे टेम्परेचर वार्म करते रहेंगे तो अब टेम्परेचर होगा -186 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट था आर्गन का। अब जैसे -186 पहुँचेंगे तो आर्गन भी आपके, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आर्गन भी लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके सेपरेट आउट हो जाएगी। अब धीरे धीरे टेम्परेचर आएगा 1 तो 1, जब -186 से हम और वार्म अप करेंगे तो आपका इसके बिलो -183 के अभी टेम्परेचर बिलो ही है। तो इस टेम्परेचर के बीच में आपका जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने इस लिक्विड ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। अगर आपका -183 तक पहुँच गया टेम्परेचर तो जो ये लिक्विड ऑक्सीजन है ये भी आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -183 और -186 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन ऑब्टेन करके सेपरेट आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया है। अभी जो डायग्राम था रियलिटी में आपके ये कैसा दिखता है हम देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे एयर के रियलिटी में इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही सॉलिड फॉर्म में, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर लिया।